हे दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था। तो आज मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को एक मुजस्समा दिखाना। दोस्तों, ये देखो, ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप देख रहे होगे, ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेजेस, है ना। तो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। और देखो दोस्तों, कब से एक्टिव था ये देखो 7 मेंबर है। मैंने आपको कल बताया था कि उसमें सिर्फ 7 मेंबर थे। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, मार्केट रिपोर्ट डालता था और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती थी दोस्तों। ये इससे ना मार्केट का एक ओवरऑल आइडिया मिलता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा था मेरा विजन इसके अंदर ना, बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, देखो सारी चीज़ें देख रहे हो आप, इन्फॉर्मेशन। धीरे धीरे मैंने इसका स्पैन बढ़ाया, अभी आपको दिखेगा। अभी मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ हर दिन की। ठीक है, आप देख रहे होगे, चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डेट दोस्तों ऊपर ही आ रही है, बट इन सब की डेट ये नहीं है, इन सब की अलग अलग डेट है। देखो यहाँ 18 आ गई ना। देखो, ये आपको देखने में बड़ी लग रही है, बट दोस्तों ये ना क्रक्स है। ये आप जो बहुत बड़े बड़े पेजेस में इंफॉर्मेशन है ना, ये आप 4-5 लाइन पढ़ के ना पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया था पहले मैं इंट्राडे भी करता था, फिर उसके बाद ऑप्शन में आया था। तो इसके अंदर अभी आपको ट्रांजिशन दिखेगा, फिर ये मैं चीज़ें बतानी शुरू करी मैंने। ठीक है, ट्रेंड की इम्पोर्टेंस क्या है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर मैंने ये चार्ट बनाया था। ठीक है, कि भाई हायर हाई, लोअर लो, इसके ऊपर किस तरह से है। ठीक है, ये देखो, इस तरह से मैं ना छोटे छोटे क्लिप बना के देता था, बट मैं ना ये डाल देता था दोस्तों कि ये ना दिस इज़ द करंट ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब डिस्क्लेमर डाल देता था मैं। देखो ये देखो, ये डिस्क्लेमर डाल रखा है दोस्तों मैंने। ठीक है, डिस्क्लेमर डाल देता था कि भाई ये फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली है। ठीक है, फिर उसके बाद वो आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई लाइव लाइव चार्ट दिखाना नहीं है, तो भाई लाइव चार्ट मैंने दिखाना बंद कर दिया। ठीक है, और पूरा ये देखो, ये इस तरह से एनालाइज करके ना पूरा अलग अलग कंपनी का, फिर उसके बाद बार चार्ट डालता था मैं। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ पीएनएल, वो सब आएगा दोस्तों, देखो आप। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण या कोई अलग अलग कंपनी की मीटिंग होने वाली होती थी ना, वो भी डालता था मैं। ठीक है, कि भाई इनकी जो है इन्वेस्टर मीट होने वाला है। ठीक है, किस म्यूचुअल फंड वाले के साथ होने वाला, और इन्वेस्टर मीट के बाद रिस्पॉन्स देखो दोस्तों क्या था। देख रहे हो, खट से ऊपर चला गया था इन्वेस्टर मीट के बाद। तो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर होते थे। ठीक है, ट्रेडिंग के, वो सारी चीज़ें मैं करता था। अब आपको जो सबसे चीज़ मज़ेदार लगी वो भी आ रही, दिख गई होगी आपको, ये इलियट वेव है। ये देखो दोस्तों, ये मैं ना पीएनएल भी डालता था इसके अंदर। ठीक है, पीएनएल भी डालता था, और देख रहे हो इन द मिडल ऑफ द टाइम में डाला है मैंने। जो भी प्रॉफिट होता था, छोटा मोटा जो भी होता था, वो मैं डालता था दोस्तों। देख रहे हो, सब शेयर करता था दोस्तों, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता था मैं। बट दोस्तों तब भी देखो कोई ना रेस्पॉन्स उस हिसाब का नहीं मिला। रेस्पॉन्स अब आपका होगा कि एडमिन है, इसमें और कोई दूसरा मैसेज, देखो यहाँ पे ना मैसेज दिख रहा होगा आपको, तो आप कहोगे कि एडमिन है, इसमें कोई दूसरा मैसेज नहीं कर सकता, तो आपको रेस्पॉन्स कैसे चाहिए। दोस्तों जब मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ ना, तो ये भी जाता है, आपको अच्छे से पता है कि देख रहे हो दोस्तों, ये मैंने स्ट्रीम्स जारी करी हैं कि मैं कैसे इस प्रॉफिट तक पहुँचा हूँ। देखो ये ना स्ट्रीम्स जारी करी हैं मैंने, इसमें देख रहे हो प्रॉफिट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, देख रहे हो, ये ना स्ट्रीम्स हैं। इसके अंदर ना आप कंपेयर भी कर सकते हो कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद कहाँ पहुँच गया ये, ताकि लोगों को ना आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2000 से कैसे 4000 पहुँच गया है, लोगों को आइडिया मिलेगा। तो मैं ये सब भी देता था कि भाई कितना पेशेंस वाला काम है ये, कितना पेशेंस वाला काम है, और कैसे मतलब कैसे प्लस माइनस दिखता है, क्या होता है, इसी सब से ये सारी ना स्ट्रीम्स डाल रखी है मैंने, अलग अलग स्ट्रीम डालता था मैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि धीरे धीरे देखो हर तरह की कैंडल की इंफॉर्मेशन, ग्राफ, चार्ट, फिर एनालिसिस। ठीक है,
फिर उसके बाद लास्ट में मैं डालने लग गया था इस तरह के छोटा छोटा डालने लग गया था FII DII। इंटरेस्ट हट गया था दोस्तों, क्योंकि ना सारे लोग ना देखते नहीं थे इसके अंदर, मतलब जिस हिसाब से तुरंत रेस्पॉन्स आना चाहिए उस हिसाब, देखो 60,000 का भी प्रॉफिट है वो भी डाला है मैंने, ठीक है। जिस हिसाब से लोगों को देखना चाहिए ना उस हिसाब से लोग देखते नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो जबकि ये सारे लोग मेरे अपने थे दोस्तों, ये सारे लोग मेरे अपने थे, मेरे बहुत खास लोग थे ये। और ये सब लोगों ने ऑप्शंस का नाम लिया हुआ था, एक दो लोग थे जिनको मैंने बोला था, बाकी ये सारे के सारे लोग जो थे ना दोस्तों ये मेरे अपने थे। और तब भी दोस्तों ये उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे जितना इनको दिखाना चाहिए, जितना इनको देखना चाहिए। अगर ये टाइमली देख लेते तो मैं इसकी एडमिन की वो खोल देता, इनको डाल, बट ये लोग देखते ही थे सारे के सारे। ये देख रहे हैं एकदम, एक बंदा सुबह देख रहा है, एक बंदा एकदम रात को अगले दिन देख रहा है, 2-3 बंदे, अब 7 बंदों में ये रिस्पॉन्स है दोस्तों। तो अगर मैं बंदे बढ़ाता तो क्या होता। कहने का मतलब देखो ये है दोस्तों, सीधी सी बात है, मैं जो हूँ ना एक बहुत ही लिमिटेड और रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मैंने आज तक अपने ऑफिस में बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं ये काम करता हूँ, बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं आप मेरी फैमिली हो, इवन जब तक मेरे दोस्त, मेरे कई बहुत खास जिगरी दोस्त, जब तक वो यूट्यूब पर नहीं आए ना उनको कुछ भी नहीं पता चला होगा कि भाई किस तरह से आप, वो पूछते रह गए कि भाई कुछ बता दो मेरे को। और इसमें भी देख रहे हो कहीं पर भी मैंने किसी को कोई कॉल नहीं बताई है दोस्तों कि आप इस वाली कॉल में लगा लो, ये लगा लो। दोस्तों ये ना जुआ सट्टा नहीं है कि ये मटका नंबर लगा लो और हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं डेटा बेस्ड बता रहा था कि भाई यहाँ पर इस तरह से लग रहा है, ये इसका मैक्सिमम लग रहा है, ये इसका लो लग रहा है। अगर इसके अंदर तुरंत लोग इंटरेस्ट दिखाते ना, या मेरे को पर्सनल कमेंट भी करते या ऐसा करते, तो दोस्तों ये चीज़ ना एकदम विस्फोट हो जाती और बहुत बड़ी हो जाती। बट चीज़ों को जब होना होता है दोस्तों तब होती है, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ भी मैं मैथमेटिक्स का मैंने शुरू करा है दोस्तों, प्लीज़ प्यार दो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब ना मैंने ये कम ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि ना मुझे ना दिक्कतें भी आने लग गई थी, ये चीज़ बताने से भी मैं बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों मेरा जो केतु है ना वो 11वें घर में है, तो केतु अगर 11वें घर में होता है ना तो 11वां घर लाभ का होता है, 11th हाउस लाभ का होता है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। अब अगर उसमें केतु है ना तो दोस्तों मैं सेखी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं सेखी बिगाड़ूंगा या मैं कुछ ऐसी अहंकार के वश में आकर बोलूंगा ना कुछ भी चीज़, तो मुझे बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं अगर किसी को बताऊंगा ना तो मुझे मन में भी ये धारण करना पड़ेगा कि मैं ये समाज के कल्याण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तभी प्रॉफिट आगे बढ़ सकता है, हो सकता है। अगर मैं अहंकार में आ जाऊंगा, अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मैं ही मैं हूँ, मेरे से तो कोई गलती नहीं होगी, मैं तो ये रहूंगा वो रहूंगा, दोस्तों उसी टाइम बहुत बड़ा लॉस मैं फेस करूंगा, चाहे और कोई फेस करे ना करे, मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरा केतु 11वें घर में। केतु दोस्तों जो अहम भाव होता है, जो प्रॉफिट का भाव होता है, जो लाभ का भाव होता है, और उससे जो शरीर फूलता है उसको ना पचका देता है अच्छे से, ठीक है। सारा दम निकाल देता है, एकदम जंगल पे जाने वाले हालात कर देता है। तो दोस्तों इसीलिए ना मैंने ये चीज़ें धीरे धीरे कम करी, एक ये भी वजह थी, और दूसरी बात दोस्तों रेस्पॉन्स भी वजह थी, वरना मैं कोई भी और तरीका निकालता। और मेरा ये दिखाने का कोई भी मकसद कभी भी ये नहीं होता था कि मैं दिखा रहा हूँ तो मैं लोगों को शीखी मारूँ, ये वो नहीं। मेरा ये मकसद होता था कि भाई जब मेरे ऐसा इंसान, जो कमक्ल इंसान अगर कर सकते तो आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दोस्तों। इसमें 7 लोग ये बड़े बुद्धिमान भी थे, ठीक है। कोई बहुत अच्छा लॉयर था, कोई बहुत अच्छा लॉयर है, कोई बहुत अच्छी जगह इंजीनियर है, बहुत अच्छी कंपनी में, ठीक है। बट मैं तो कहूँगा कि ऑप्शन के अंदर तो न्यूटन ने भी हाथ आजमाया था। ऑप्शन जो खेल है वो दोस्तों बहुत समझ के करने वाला खेल है, इससे कोई महत्व नहीं होता कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एक ऐसा खेल है कि अगर जिसको समझ में आ गया ना वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो बड़े से बड़े बंदे को मात दे सकता है। तो इसके बेसिक्स बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो ये दोस्तों ये ना मैं क्वेश्चन लिखता था कि एक चार्ट को देखकर ना आपको क्या क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में ना क्या क्वेश्चन आने चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन होते हो तो क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आनी चाहिए। फिर ये भी बोल देता था कि भाई हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ होती थी कि कोई नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, अब देखो ये ना ये मैं होमवर्क देता था। अब इसमें कोई इंटरेस्ट लेता और वो बोलता मुझे कि हाँ भाई मैं ये होमवर्क कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें खोजी हैं, और मुझे भेजता, तो मुझे बहुत मज़ा आता दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आता मुझे दोस्तों। ये चीज़ ना मैं बढ़ाकर अपनी फैमिली के साथ यानी कि आपके साथ भी करूँगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, परिवार को बड़ा करें दोस्तों। मेरा मकसद बहुत महान है, ठीक है, और मेरा मकसद बहुत महान है दोस्तों। मैं तो खुद एक उस जगह को अचीव करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं ना बहुत लोगों के कल्याण का कारण बनूँ, ठीक है।
दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कुछ भी पूछना हो दोस्तों कमेंट करें। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ, आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, ठीक है? मैं आपका सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। आप प्लीज़ कमेंट करो, आप बताओ, ठीक है? और अगर कोई अच्छा मिशन लेके, अच्छी सोच लेके आगे बढ़ रहा है दोस्तों, मैंने आज ही ऐसे-ऐसे वीडियो देखे हैं, जो मैं एक बंदे का नाम बताना चाहूँगा जिसके 5 मिनट में ना 22,000 व्यूज़ आ जाते हैं। दोस्तों उसने पता है क्या बोल के वीडियो बनाई थी? उसने ये वीडियो बनाई थी कि भारत का ना वित्तीय घाटा हो रहा है, व्यापार घाटा हो रहा है भारत को, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो अक्सर वीडियो बनाता है ना तो भारत को डराने वाली वीडियो बनाता है दोस्तों। खाली डराने वाली कि इंडिया बहुत बुरी हालत में ये वो। दोस्तों मैंने कमेंट करके पूछा है कि 1947 से अब तक ट्रेड डेफिसिट को छोड़कर इंडिया ट्रेड सरप्लस में कब था, आप ये बता दो। आप ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हो। करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट 2024 का 1.8% है। 3% के अंदर रहना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट। वैसे तो 1.5% ही बाउंड्री लाइन है, बट 3% अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया तो फिर तो बैंड ही बच जाएगी किसी भी कंट्री की। तो ट्रेड डेफिसिट में तो इंडिया कभी रहा ही नहीं। हमारा जो मेन फायदा होता है वो होता है दोस्तों क्या नाम है, सर्विसेज से और रेमिटेंसेज से। आईटी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और रेमिटेंस आता है, उससे हमारा मेन फायदा होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को नहीं पता होता। मैं भी ये भी सोचता हूँ कभी कभी काउंटर वीडियो बनाऊँ। बहुत से लोग ना फालतू का ज्ञान और कचरा ज्ञान दे रहे हैं जिसका सत्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि $35 ट्रिलियन पे खतरा है, ठीक है? यूएस का एक बात बताओ, यूएस जब इतना कुछ कर रहा है तो क्या यूएस, अगर मैं यूएस के जीडीपी का ग्राफ दिखा दूँ ना, या चाइना की जीडीपी का ग्राफ दिखा दूँ, तो कर्जे से कैसे मुक्त हुआ जाए? चाइना पे 300% का कर्जा है, आपको पता है, अपनी जीडीपी से। यूएस का तो सिर्फ 120-130% के आसपास है। चाइना का लो 300% का। वो कैसे कोप अप कर रहा है? वो अपनी जीडीपी को गिरने ही नहीं देता। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हैं जिसमें मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। अक्सर डर का माहौल फैलाया जाता है ताकि उनके वीडियो के व्यू आए, और इससे ना लोअर लेवल मेंटेलिटी बनती है। इंसान सत्य को नहीं देख पाता और ऑपरेटर बाजी मार जाते हैं। ये सारा षड्यंत्र है, ये सब बंदी चैन खेल रहे हैं दोस्तों। ये सारे चेन में लिंक्ड हैं, और किस तरह से रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाना है, मूर्ख बनाना है ना, उस चीज़ के ऊपर है ये। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई आपकी रिक्वेस्ट हो तो बताएं दोस्तों, ठीक है? मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक सोच के तहत बना रहा हूँ कि किस तरह से कुछ चीज़ों को अनफोल्ड करना है आपके सामने। अगर प्याज की बहुत सारी छिलकों वाली परत है दोस्तों, मैं लगातार बीच वाली मिडल वाली परत आपको निकाल के रख दूंगा ना कि ये चीज़ असली में ये है, ठीक है? तो आपको यकीन नहीं होगा, समझ रहे हो? तो आपको एक एक परत खोल के बताना पड़ेगा। बाकी क्रम जारी है चीज़ों को प्रस्तावित करने का, बताने का आप लोगों को, और आपकी सोच का विस्तार करने का, ज्ञान का विस्तार करने का। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली को बड़ा करें दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करें, अपना प्यार दे दोस्तों। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरे को बीच में ना आपका मोटिवेशन दोस्तों मिल नहीं रहा था बिल्कुल भी। प्लीज़ ऐसा करें। और मेरे को दोस्तों आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।